हेलो एवरीवन, हम यहाँ पे कल पोटेंशियल एनर्जी एंड उसका जो एक्सप्रेशन देखे थे। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैसा पॉसिबल हो रहा, द एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और इट्स लेवल, उससे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होता है। दैट इज Pe इज इक्वल टू mgh बोल के हम देखे थे। यहाँ पे where m is the mass, g is the gravitational force and h is the height of the body बोल के हम प्रूव भी करेंगे। ओके, आज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 3 मार्क्स के वास्ते है यहाँ पे, दैट इज एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग है। ओके, स्प्रिंग का यहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी कितना है, उसका वर्क डन क्या हो रहा है, वो हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ओके, वो जो प्रूफ करने से पहले मैं यहाँ पे एक कौन सा भी एक बॉडी का, अगर से वो बॉडी का शेप चेंज करना है तो शेप चेंज करना है बोले तो यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। ओके, समझो यहाँ पे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग का हमारे को उसका जो ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल जो शेप है उसको हम यहाँ पे चेंज करना है। फर्स्ट तो कैसा चेंज कर सकते हैं, बाय कॉम्प्रेस, उसका जो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसका जो स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करके भी हम यहाँ पे उसका जो शेप हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और बाय एलोंगेशन, एलोंगेशन से भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एलोंगेशन स्ट्रेच से भी हम उसका जो शेप चेंज कर सकते हैं। और बाय बेंडिंग, उसको बेंड करके भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसका जो शेप आउट कर सकते हैं। और बाय ट्विस्टिंग, उसको दोनों हाथ एंड से हम उसको ट्विस्ट करके भी उसका जो शेप हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ओके, अब उसी का ही यहाँ पे एग्जांपल है। यहाँ पे समझो एक स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग रहा तो उसका यहाँ पे क्या रहेगा, 2 एंड रहेगा। वन एंड हम यहाँ पे कहां पे लगाया हुआ, तो वन एंड एक वॉल को फिक्स कर दिए और एक एंड एक कौन सा भी स्मॉल मास को हम यहाँ पे फिक्स कर दिए। ये मास को यहाँ पे किसलिए फिक्स कर दिए बोले तो जब भी हम यहाँ पे स्प्रिंग को एलोंगेशन कर रहे हैं तो एलोंगेट करते वक्त वहां पे स्प्रिंग इजीली यहाँ पे रीगेन नहीं होना, इसकी वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे बोले स्प्रिंग को एक मास लगाएंगे। ओके, देखिए यहाँ पे जब भी ये जो इनिशियल पोजीशन स्प्रिंग का जो पोजीशन है, जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस करें और एलोंगेट करें तो एलोंगेट करने के बाद यहाँ पे इसका जो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे चेंज हो रहा है। जब हम स्प्रिंग को एलोंगेशन कर रहे हैं, इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, यहाँ पे स्प्रिंग के ऊपर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। सब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद स्प्रिंग का यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे चेंज हो रहा है। ओके, अगर आप कंप्रेस करें तो भी डिस्टेंस चेंज हो जाता और उसको एलोंगेट कर दिए तो भी उसका जो डिस्टेंस यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो फोर्स एंड डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो इसके ऊपर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्क डन हो गया। ये जो वर्क डन को हम यहाँ पे कैसा स्टोर करेंगे बोलते हैं, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर यहाँ पे इसको स्टोर करेंगे। इलास्टिक प्रॉपर्टी है यहाँ पे, इलास्टिसिटी बोलते हैं, प्रॉपर्टी कैसे रहेगा बोले तो कौन सी भी बॉडी के ऊपर आप यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें और जो बॉडी का यहाँ पे साइज एंड शेप यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चेंज होता है। तो बॉडी का साइज एंड शेप चेंज होने के बाद जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना छोड़ दिए वो जो बॉडी के ऊपर बोलते हैं, यहाँ पे बॉडी यहाँ पे कैसा रहेगा, बॉडी इट्स ओरिजिनल पोजीशन, रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जब ये हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना छोड़ दिए बोले तो बॉडी यहाँ पे अपना जो ओरिजिनल पोजीशन कैसा है वो पोजीशन के अंदर आएगा। तो ऐसा आ रहा बोले तो यहाँ पे उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोल के बोलते हैं। अब ये फोर्स हो रहा, फोर्स अप्लाई कर दिया एक्सटर्नल फोर्स एंड वर्क डन भी हो गया, तो बॉडी के ऊपर यहाँ पे क्या, बॉडी के ऊपर यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क डन हो गया। तो वर्क डन हो रहा बोले तो ये जो वर्क को हम यहाँ पे कैसे स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर यहाँ पे स्टोर करें। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर यहाँ पे स्टोर करने के बाद ये स्प्रिंग के अंदर यहाँ पे क्या आएगा, एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है। वो जो रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे किसलिए आ रहा है तो ड्यू टू इलास्टिक प्रॉपर्टी से यहाँ पे स्प्रिंग के अंदर यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो रहा। ये जो रीस्टोरिंग फोर्स को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, स्प्रिंग फोर्स बोल के बोलेंगे। ओके, फिगर के बारे में यहाँ पे लिखे सही है, यहाँ पे दैट इज व्हेन a spring is compressed or stretched by an external force, a restoring force is developed in the spring. This restoring force is due to elasticity of the spring. It tends to bring the spring its initial state. The restoring force generated in the spring is called spring force. Okay, that is F is directly proportional to x. जब भी हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करें, जो फोर्स इंक्रीज हो रहा है तो किसके ऊपर यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, अगर से फोर्स डिक्रीज हो रहा है तो डिस्टेंस यहाँ पे कैसा रहेगा, डिक्रीज होता है। अगर से फोर्स इंक्रीज हो रहा है तो डिस्टेंस यहाँ पे कैसा रहता है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ओके, समझो स्प्रिंग के अलावा मैं यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ आपको, यहाँ पे एक रबर लेके। ओके,
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रबर को वन एंड से फिक्स कर लिए, इसके ऊपर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करा बोले तो इसका जो डिस्टेंस भी यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, जब फोर्स इंक्रीज, डिस्टेंस इज आल्सो इंक्रीज। हाउ दे आर, फोर्स एंड डिस्टेंस, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके, when the distance is decreasing, force is also decreasing. Okay, if the quantity is one quantity is increasing, then the other quantity will also increase. If the other quantity is decreasing, then the another quantity is also decreasing. That is the relation between directly proportional. That is F is directly proportional to X. Then ये proportionality constant निकालना चाहिए. That is F is equal to minus K into X, where K is called constant proportionality. K is called as a constant proportionality. ये नेगेटिव साइड इसलिए हमारा बोलेंगे यहाँ पे, ये जो रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे, ये जो रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट को कैसे रहेगा बोलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर रहेगा। ओके, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव साइड इंडिकेशन हो रहा है। देखिए यहाँ पे जब मैं यहाँ पे इसको मास को लेके यहाँ पे क्या करें, एलांगेट कर दिया, तो एलांगेट करने के बाद इसके अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इसका जो डिस्टेंस यहाँ पे चेंज कर दिया, बट ये रीस्टोरिंग फोर्स कैसे जा रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन के अंदर हो गया, तो फोर्स यहाँ पे अगेन इसको ओरिजिनल बैक के अंदर आ रहा, तो डिस्प्लेसमेंट टू फोर्स कैसे यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है। तो जो अपोजिट डायरेक्शन रहने की वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव साइन यहाँ पे इंडिकेशन। ओके, यहाँ पे ये हो गया यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स। The external force is, यहाँ पे देखिए, the external force is equal and opposite to restoring force. That is F external is equal to restoring force, that is F. Okay, that is F external is equal to minus F, कैसे यहाँ पे इक्वल भी है, बट यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कैसे यहाँ पे अपोजिट है। ओके, यहाँ पे कैसा करना पड़ता है, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद ये एक्सटर्नल कितना फोर्स से अप्लाई करें, उतना फोर्स यहाँ पे कैसा आएगा, रिस्टोर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ प्रॉपर्टी। एक्शन इज नथिंग बट एक्सटर्नल फोर्स, रिएक्शन इज नथिंग बट रिस्टोरिंग फोर्स। कैसा रहेगा, बोथ द फोर्सेस आर सेम बट द डायरेक्शन इज opposite in sign, therefore F external is equal to minus F, that is called as equation number 1. This is F external is equal to how much, K into X. Okay, यहाँ पे लिख देखो, if dW is the small amount of work done in small displacement dx, यहाँ पे वर्क डन कैसा बना है, ओनली स्मॉल अमाउंट के अंदर वर्क डन हुआ तो डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे कैसे रहेगा, स्मॉल अमाउंट के अंदर ही यहाँ पे क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रहेगा। इट इज dw is equal to work is nothing but F external into distance, that is dx. F external का वैल्यू क्या है यहाँ पे, that is kx into dx. This is dw is equal to kx into dx. The total work done यहाँ पे, that is initial 0 से लेके यहाँ पे इतना डिस्टेंस यहाँ पे x से बोलते समथिंग है। ओके, तो इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतना dx डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो टोटल कहाँ से, फ्रॉम इनिशियल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x, the total work done, the total work done for small displacement from 0 to x. Okay, that is total work done को ऐसे कैसे लिखेंगे, by integration, that is integration of dw is equal to integration of 0 to x distance, that is kx into dx. अभी हम लोग मालूम है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला के अंदर यहाँ पे जब काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे तब यहाँ पे इंटीग्रेशन के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dw इज नथिंग बट w एंड k इज द कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर निकालिए, दैट इज 0 to x, 0 इज द लोअर लिमिट, x इज द अपर लिमिट, x into dx,
ओके, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, एक ऐसा फॉर्म में है x to the power of n into df which is equal to x to the power of n plus 1 divided by n plus 1. यहाँ पे x के जगह पे यहाँ पे क्या है वैल्यू, ओनली 1 है, x into df 1, that is x to the power of 1 plus 1 is nothing but 2 divided by 1 plus 1 is nothing but 2. It is directly we can write as w is equal to k x square by 2 with the limit 0 to x. Continue on with the okay. Then apply upper limit and lower limit, that is k divided by 2. Substituting the value of x, x square की जगह पे x और यहाँ पे x square की जगह पे 0, 0 divided by 2 is nothing but 0 ही होएगा. x की जगह पे वैल्यू जब पुट करने के बाद यहाँ पे वैल्यू कैसा रहेगा, यहाँ पे अपर लिमिट पुट करते वक्त यहाँ पे वैल्यू इज नथिंग बट x स्क्वायर ही रहेगा. दैट इज w इज इक्वल टू हाफ k x स्क्वायर. ओके, x स्क्वायर की जगह पे x वैल्यू पुट करने के बाद x स्क्वायर ही रहेगा. देन अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 स्क्वायर बाय 2 इज नथिंग बट दैट टर्म बिकम्स 0. देयरफॉर ओनली व्हाट रिमेन, w इज इक्वल टू 1 by 2 k x square is the remains. This work done is stored in the form of potential energy, that is u is equal to half k x square. We have to prove this much only. Okay, that is u is equal to half k x square, where u is nothing but we can denote it as a potential energy. u is equal to half k x square. इतना करेगा आप लोगों को यहाँ पे मेन एग्जाम के अंदर यहाँ पे आइदर 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का जो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है यहाँ पे. ओके, एक रिलेशन है यहाँ पे, दैट इज रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी. ये जो रिलेशन हमारे यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाला है. ओके, वी नो दैट from kinetic energy, that is ek kinetic energy, what we know the formula, that is half m v square. Okay, for it is equation number 1, where m is the mass of the body, v is the velocity of the body. Okay, multiply and divided by m to the equation 1. इक्वेशन 1 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय m करेंगे. तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय m यहाँ पे किसने करे बोलते हैं, यहाँ पे मोमेंटम मालूम है. तो मोमेंटम इज नथिंग बट p इज इक्वल टू m into v. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी को हम यहाँ पे क्या बोल के लिख सकते हैं, मोमेंटम बोल के लिख सकते हैं. बट रिलेशन किसके बीच में है, काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम. बट यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर हो रहा, तो p आना चाहिए बोलते हैं यहाँ पे क्या लेना पड़ता है, m into v रहना चाहिए. बट यहाँ पे क्या है, v स्क्वायर है, तो v स्क्वायर रहा तो इसको m को यहाँ पे क्या बनाना पड़ता है हमको, आइदर m स्क्वायर बनाओ. ओके, m को स्क्वायर बनाओ, तो m को स्क्वायर बनाना पड़ता है यहाँ पे m स्क्वायर into v स्क्वायर कैन रिटर्न एज p स्क्वायर बोल के हम यहाँ पे लिख सकते थे. इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इक्वेशन को, जो इक्वेशन का आरएचएस क्वांटिटी दैट इज m v स्क्वायर को हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय m से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे. दैट इज ek is equal to half multiply by m and divide by m. ओके, अगर से m m कैंसिल हुआ तो पहले इक्वेशन 1 क्या है उतना ही रहेगा. ओके, into v square. दिस इज नथिंग बट हाफ m square v square. ek is equal to, or kinetic energy is equal to half m square v square. p square m square can be written as m square v square can be written as p square. That is linear momentum. p is equal to m into v. That is half p square divided by 2, or it can be written as p square divided by 2. Then cross multiply करें यहाँ पे, cross multiply करने के बाद 1 into p square is nothing but p square, 2 into e, sorry, divided by m भी है ना, divided by m. That is 1 into p square is p square, ek into 2m is nothing but 2m ek, or p is equal to under root of 2m ek.
This is the relation between linear momentum and kinetic energy, where P is the linear momentum, Ek is the kinetic energy. ये जो relation है यहाँ पे. I hope आप लोगों को आज का जो यहाँ पे expression for spring constant and relation ये easily understanding हुआ बोल के मैं यहाँ पे expectation कर रहा हूँ. ये very important वाला है यहाँ पे for the point of examination. Okay, you will get definitely one numerical problem and one that derivation also for 3 marks or for 5 marks. Okay, thank you.